हेलो क्लास। होप सभी अच्छे हो, और अच्छे नहीं हो तो अच्छे हो जाओ भैया। दुखी उखी रहने से किसी का कुछ नहीं होता। मस्त रहो, एकदम एकदम बिंदास। ठीक है। और पढ़ाई वढ़ाई करो दबा के यार। अब शुरू हो जाओ। ध्यान रखो, पहला पड़ाव है तुम्हारी एजुकेशन का, 10th क्लास। जब अभी 10th का रिजल्ट भी आया है, देखना अपने सीनियर से पूछना, कितना बढ़िया लगता है जब नंबर आते हैं। अच्छा लगता है। ये मेहनत करी होती है भाई। और जिसे मेहनत से भागना है ना भाई, फिर रहने दो। मेहनत तो लगती है यार। फिर पहला पड़ाव है, सपने देखोगे यहाँ से 10th में नंबर आ जाएंगे, है ना। 10th में नंबर आएंगे, बढ़िया मजा आएगा, है ना। अच्छा लगेगा सबको। पूछना उनको, उनके जिनके अच्छे नंबर आए, पूछना कितना मस्त लगता है। और उनको भी पूछना जिनके थोड़े बहुत इधर उधर रह गए, जिन्होंने मेहनत नहीं करी, जिन्हें लग रहा है यार और अच्छे हो सकते थे अगर मैं पढ़ लेता तो। पूछना उनको जाके। याद रखना भाई, बहुत याद रखना। बड़े देखने हैं ना सपने तो भाई, छोटे सपनों से थोड़ी ना कुछ होगा। कहा एक शेर है एक, मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। याद रखो, सपने बढ़िया होंगे तो भैया बहुत बढ़िया होगा सब, है ना। पूरा पूरा शेर ऐसे है कि मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। अब पंखों में क्या रखा है, पंख जिन्हें लगता है ना कि मैं, सर मेरे से तो दिमाग ही नहीं चलता मेरा, कुछ नहीं रखा है भाई उस चीज में। चलाओगे तो चलेगा, मेहनत करोगे तो चल जाएगा। हो सकता है तुम्हें 1 घंटे की जगह 2 घंटे लगे, पर तुम्हारे हिस्से की मेहनत तो तुम्हें ही करनी पड़ेगी भाई, है ना। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, और पंखों से कुछ नहीं होता बेटा, हौसलों में उड़ान होती है। हौसले होंगे ना अच्छे, तो इतनी तगड़ी उड़ान होगी पता भी नहीं चलेगा। ऐसे 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 लोग भी होते हैं जिनके इनिशियली कुछ भी नहीं होता, हिम्मत दिखाते हैं, बाद में सब फोड़ते सब। तो भूल जाओ अभी क्या हुआ, 9 तक नंबर आए नहीं आए छोड़ो भाई। अभी 10वीं पहला पड़ाव, बढ़िया से फोड़ना है। ये होना चाहिए सपना। 80 नंबर का पेपर है, कैसे 80 आ सकते हैं। मैथ, मैं बोल रहा हूँ यार, मैथ तो बहुत आसान है। तुम लोग की सिलेबस तो बहुत ही आसान है। इस सिलेबस में तो 80 बहुत ज्यादा आसानी से आ सकते हैं। चलो शुरू करते हैं आज। आज कुछ क्वेश्चंस करते हैं पॉलिनोमियल्स के, फिर एक क्लास और डालेंगे पॉलिनोमियल्स की। चलो। अब क्या है भैया, पॉलिनोमियल्स में कुछ टॉपिक सीखे थे हम लोगों ने, उन टॉपिक के बिहाफ पे कुछ क्वेश्चन करते हैं, देखते हैं जरा। पॉलिनोमियल क्या है, टफ है क्या? नहीं है? बोला ना अभी यार। भाई मेहनत करो, हौसले रखो। नहीं समझ में आए बार बार पूछो। सुन रहे हो? पूछो बार बार, टीचर्स को पूछो। मैं भी शेयर कर दूंगा तुम लोग को भी अपने कांटेक्ट की डिटेल्स, वहां पूछो। फोड़ दो यार भाई, फोड़ दो। मजा आना चाहिए जब तुम लोग क्वेश्चन करके हटो, तो ऐसा लगना चाहिए, फील आनी चाहिए अंदर से, हाँ आज अच्छा लग रहा है। तो करो भाई, मजा आएगा। चलो आज पॉलिनोमियल्स के पहले टॉपिक देख लेते हैं, डिस्कस कर लेते हैं क्या पढ़ा था हम लोगों ने। ध्यान रखना, यही है पॉलिनोमियल्स में, इससे बाहर नहीं है कुछ भी। अब इन ही टॉपिक के बिहाफ पे हम क्वेश्चन करेंगे। पहली चीज थी कि मैं पी ऑफ एक्स को एक तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी लिख सकता हूं। कौन सा है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक है, ठीक है। और इसी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, ये हम लोगों ने लास्ट क्लास में डिस्कस कर लिया था। नहीं कर देखा है तो भाई जाओ देखो। क्या लिख सकता हूं? एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा। क्या है ये अल्फा प्लस बीटा अल्फा बीटा? ये कुछ नहीं है, ये प्रोडक्ट ऑफ जीरोस है, और ये है सम ऑफ जीरोस। तो अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा क्या है मेरे? ये जो अल्फा बीटा है ये जीरोस हैं। क्या है ये? जीरोस हैं। जीरोस का मतलब क्या है? जिसपे मेरा पी ऑफ एक्स, जिसपे मेरा पी ऑफ एक्स जीरो हो जाए, वो है जीरोस, वो अल्फा बीटा की वैल्यू है। ये मतलब है इसका, यही है और कुछ नहीं है सिलेबस में। फिर उसके बाद है हम लोग का कि अब इनका भी एक डिटेल है ना, इन दोनों को हमने कंपेयर करके देखा था, तो यहां से क्या निकल के आया था?
अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ जीरो जिन्हें बोलते हैं वो किसके बराबर होते हैं, माइनस बी अपॉन ए से। अगर मेरा पॉलिनोमियल इस तरीके से दिख रहा है तो मैं क्लियरली अल्फा प्लस बीटा ये बोल सकता हूं, और अगर मैं और अल्फा बीटा क्या बोल सकते हैं, सी अपॉन ए। यही है भैया, सिलेबस यही है पूरा। बॉक्स में डाल देता हूं मैं इनको, यही है सिलेबस में। इन्हीं की मदद से हमें क्वेश्चन लगाने हैं, क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। और दूसरी चीज क्या है, एक और चीज याद रखना कि ये अल्फा बीटा और जितने जीरोज होंगे, जितने मैक्सिमम जीरोज होंगे, मैक्सिमम जीरोज ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कितने होते हैं, दो होंगे, दो। और मैक्सिमम जीरोज ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल, इसमें पावर 3 होगी, वो होंगे 3। ये याद रखना। ये छोटा सा टॉपिक है, इसमें ही हम देख लेंगे किस तरीके से हमें क्वेश्चन करने हैं और किस तरीके से प्रोसीड करना है। चीजों को देखना अभी अभी देखेंगे, सिर्फ इसी के यूज से हम लोग कितना सारी चीजें करेंगे। कर लो नोट, लिख लो एक पेज पे, एक साइड में एक पेज ले लो, उसी पेज पे लिख लो और साथ के साथ क्वेश्चन लगाते चलो। बहुत क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा, होमवर्क भी दूंगा, ठीक है। करो, टाइप्स है कुछ क्वेश्चन के, 5-6 टाइप है सिर्फ। इनकी मदद से क्या ही पूछा जा सकता है, जो 5-6 तरीके के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं उनको ही टोटल कर लेंगे। तो कम से कम 3 से 4 नंबर का पेपर में आएगा, 5 नंबर का आएगा, वो तो ग्रैब करें आसान चैप्टर से, और कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएंगे बाकी चैप्टरों के लिए भी। चलो देखते हैं पहला क्वेश्चन। आसानी से शुरू करते हैं, आसान से टफ की तरफ चलते रहेंगे, इजी पीजी हो जाएगा सब। देखते हैं भाई, देखो पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन whose sum and product of roots are a and 1 upon a respectively। तो भैया वो कह रहा है, पहला ही क्वेश्चन कह रहा है कि मेरे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है और उसका सम ऑफ रूट्स दे रखा है। सम ऑफ रूट्स मतलब अल्फा प्लस बीटा मुझे दे रखा है ए के बराबर, और अल्फा बीटा मेरे को दे रखा है 1 अपॉन ए के बराबर। जल्दी याद करो, सम ऑफ रूट्स के हिसाब से और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स के हिसाब से हमने क्या देखा था। हमने देखा है भैया, मैं मेरे पॉलिनोमियल को किस तरीके से लिख सकता हूं, पी ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू, ये मैं सॉल्व करके बता रहा हूं थोड़ा लंबा, ये बहुत जल्दी होने वाले क्वेश्चन है। अगर तुम अभी प्रैक्टिस कर लोगे उसके बाद तो सेकंडों में होंगे क्वेश्चन, ये बिल्कुल खर्च ही नहीं करते दिमाग, तो प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी। यही था मेरा पॉलिनोमियल कि कोई भी वैल्यू अगर अल्फा प्लस बीटा की दे रखी हो तो मैं पॉलिनोमियल इस तरीके से लिख सकता हूं। क्या मतलब इसका, के का मतलब कुछ नहीं है, यहाँ पे कुछ भी वैल्यू हो सकती है के की, के 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, वो क्वेश्चन के हिसाब से देखेंगे। और के का मतलब ये भी है कि अगर कुछ भी हो सकता है तो इनफाइनाइट पॉलिनोमियल्स हो सकते हैं सेम वैल्यूज के लिए। कितने पॉलिनोमियल्स, इनफाइनाइट। याद रखना, आया भी है पास्ट ईयर में क्वेश्चन कि इनफाइनाइट पॉलिनोमियल्स हो सकते हैं जिनका सम ये है और प्रोडक्ट ये है। याद रखना बिल्कुल, क्योंकि वो जनरलाइज हो जाएगा, ठीक है। के की वैल्यू कुछ भी रख सकते हैं, 1 2 3 4 5 6। देखो एक्स स्क्वायर बताऊंगा एक बार और थोड़ा क्लियर करने के लिए इसी में बताऊंगा, सुन लेना भाई ध्यान से, जल्दी से पुट करो। एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा है ए एक्स प्लस अल्फा अपॉन बीटा है 1 अपॉन ए। सॉल्व करेंगे जरा, ये क्या बन जाएगा कि ए एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर एक्स प्लस 1, और ये जो अपॉन में ए है उसको मैं इधर ले आऊंगा, तो मेरा पी ऑफ एक्स बन जाएगा पी ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू के अपॉन ए इज इक्वल्स टू ए एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर एक्स प्लस 1। क्या मतलब, ऐसा कोई ऑप्शन है कि एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर एक्स प्लस 1, ठीक है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा।
और क्यों हुआ है बी ऑप्शन सही भाई? क्योंकि लाला मेरे पास k अपॉन ए की वैल्यू 1 है। मैंने बोला ना क्वेश्चन के हिसाब से देख लेंगे। दे रखी है पेपर में, इसमें दे रखी है, इसमें दे रखी है, क्योंकि ऑप्शंस के हिसाब से तो क्लियरली पी ऑफ एक्स मेरा बी के बराबर हो जाएगा, जो मेंशन हो रखा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। आसान है, मैं बोल रहा हूं, ये जनरलाइज इक्वेशन यूज करके तो बहुत सारी चीजें होंगी। के का मतलब सिर्फ इतना समझना है मेरे को, फिर बोलो कि अगर 1 होगा तो ये कुछ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगा, 1 से मल्टीप्लाई करा तो ये बन गया बी ऑप्शन जैसा, ए एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर एक्स प्लस 1। अगर यहीं पर 2 वैल्यू होती तो बन जाता 2a एक्स स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर एक्स प्लस 2। बस इतना अंदर आने वाला है और कुछ नहीं आने वाला। 3 होगा तो और 3 हो जाएगा, और इनको ही 0 के बराबर मैं पुट करूंगा अगर, तो सेम चीजें आने वाली हैं, सेम रूट्स आएंगे हर केस में, जीरोस भी सेम आएंगे, वही मतलब रूट्स और जीरोस, तो डिफरेंट नहीं होने वाला कुछ भी। चलो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। ये तो हो गया भैया टाइप 1। मैंने बोला 5-6 टाइप के क्वेश्चन है बस, और कुछ नहीं। देखो एक और देखो, सेम टाइप का करना, फिर होमवर्क में प्रैक्टिस करो भैया, क्वेश्चन बहुत जरूरी है, दबा के प्रैक्टिस करो, दबा के। ये देखो अगला क्वेश्चन, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है जिसका जीरो है 2 प्लस रूट 5 एंड सम ऑफ द जीरोस इज 4। क्या बोला है? 2024 का क्वेश्चन है। एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बताना है जिसके वन ऑफ द जीरोस है अल्फा दे रखा है, वन ऑफ द जीरोस 2 प्लस रूट 5, साथ में क्या दे रखा है? सम ऑफ जीरोस दे रखा है, अल्फा प्लस बीटा, किसके बराबर? 4 के बराबर। जब भैया अल्फा प्लस बीटा दे रखा है और अल्फा दे रखा है तो मैं बीटा नहीं निकाल सकता? मेरे क्या अल्फा प्लस बीटा कितना है? 2 प्लस रूट 5, इसकी वैल्यू क्या आ गई? ये रिप्लेस कर दिया मैंने अल्फा को, बीटा की वैल्यू मुझे निकालनी है इज इक्वल्स टू 4, तो बीटा क्या निकल आएगा? ये पूरा पोर्शन उधर नेगेटिव में चला जाएगा, तो 4 माइनस ब्रैकेट में भेज दो ताकि परेशानी ना हो। बीटा वैल्यू 4 माइनस 2 प्लस रूट 5। क्यों हुआ प्लस? क्योंकि ये माइनस अंदर डिस्ट्रीब्यूट होगा, मतलब माइनस अंदर सबसे मल्टीप्लाई होगा, माइनस प्लस माइनस 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 प्लस, तो कितना बन गया? बीटा 4 माइनस 2 इज 2 प्लस रूट 5। कितना रहा? अरे प्लस ही है क्या? प्लस है, सॉरी सॉरी, यहाँ माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा, 2 माइनस रूट 5। तो अल्फा बीटा निकालें क्योंकि वही हमें इक्वेशन देगा। तो अल्फा बीटा क्या हो गया? अल्फा बीटा इज इक्वल्स टू 2 प्लस रूट 5 इंटू में 2 माइनस रूट 5, ये निकल गया। अल्फा बीटा की वैल्यू निकलेगी, क्यों जरूरी है? मैं अभी तो देखा हम लोगों ने, अगर मुझे अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू पता लग जाए और अल्फा बीटा पता लग जाए तो क्लियरली मैं अपना क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना पाऊंगा कि नहीं बना पाऊंगा उस रिलेशन की मदद से। तो अल्फा बीटा क्यों निकाल रहे हैं हम लोग? अल्फा प्लस बीटा तो 4 दे रखा है, अल्फा बीटा निकाल लेते हैं, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, तो कितना हो जाएगा? इसको मैं कंपेयर करूंगा, अगर ये होता है a प्लस बी और a माइनस बी, इसकी वैल्यू हो जाती है, अगर कोई भी चीज इस तरीके की फॉर्म में लिखी हो तो उसकी वैल्यू बन जाती है स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब बताओ कंपेयर करके देखो, ए कौन है यहाँ पे? 2, बी कौन है? रूट 5, क्योंकि साइन बस साइन का अंतर है, बाकी सब तो सेम है, तो मेरा वैल्यू हो जाएगी ए स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर, ये बन जाएगा 2 का स्क्वायर, हटा दो इसे, और बी का स्क्वायर मतलब बी का स्क्वायर माइनस बी कौन है यहाँ पे? रूट 5 का स्क्वायर, तो वैल्यू कितनी हो गई? इट विल बिकम 4 माइनस रूट है 2 स्क्वायर है, काट देगा एक दूसरे को तो इट विल बिकम 5, इट विल बिकम -1। अल्फा बीटा की वैल्यू -1 आ गई। अब मुझे रिलेशन पता है मेरा, वो रिलेशन क्या कहता है? देखो मिटा रहा हूं मैं ऊपर से, मेरा रिलेशन कहता है कि भैया अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा, ये माइनस का, और एक्स स्क्वायर और मल्टीप्लाई बाय के जनरलाइज है जरूरी, यही डिफाइन करता है, हो जाएगा मेरा पी ऑफ एक्स। ठीक है,
के लिखना जरूरी है जब क्वेश्चन में पूछे ऐसा क्लियरली। ऑप्शन के हिसाब से तुम लोग देख सकते हो अगर ऑप्शनल है तो यहाँ पे के जल्दी से, मेरे को अल्फा बीटा तो ये रहा, और अल्फा प्लस बीटा अभी जो मैंने बताया, अल्फा प्लस बीटा कितना था, यहां से लिख देता हूं यहाँ पे, अल्फा प्लस बीटा मेरा था 4 के बराबर, अल्फा प्लस बीटा 4, अल्फा बीटा -1, तो के एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस अल्फा बीटा की वैल्यू -1 ब्रैकेट में इसलिए लगाया क्योंकि माइनस में था, यहाँ प्लस ऑलरेडी लिख चुके थे, तो इसको सॉल्व करके लिख देंगे एक्स स्क्वायर -4x और -1। अब इसको कंपेयर करो ऑप्शंस में से, एक है एक्स स्क्वायर प्लस 4x -1, एक है एक्स स्क्वायर -4x -1, तो एक्स स्क्वायर -4x -1 एज इट इज है, तो के की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पे 1, तो क्लियरली क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर -4x -1। इसका मतलब क्या है कि मेरा जो क्वेश्चन है वो इस, हो सकते तो बहुत सारे पॉलिनोमियल है, के की वैल्यू 1 रख दो, 2 रख दो, 3 रख दो, 4 रख दो, बहुत सारे पॉलिनोमियल हो सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन सिर्फ इस पर्टिकुलर पॉलिनोमियल की बात कर रहा है, इस पर्टिकुलर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की बात कर रहा है, जिसके सम ऑफ रूट्स ये हैं और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स ये। अब देखो ये मैं अब बता दिया, अब लगे क्वेश्चन में नहीं बताऊंगा, सुन लो फटाफट फटाफट करेंगे अब। करो भैया भैया, बढ़िया से मेहनत करो, बढ़िया से पढ़ाई करो, बाहर नहीं आएगा, मैं कह रहा हूं पेपर यहीं से बनेगा पूरे के पूरे एग्जैक्टली, एक क्वेश्चन बाहर नहीं आएगा। जो थोड़े बहुत क्वेश्चन के टाइप रह जाएंगे वो हम डिस्कस करेंगे बाद में भी, अभी प्रीवियस ईयर कर लेते हैं, तो तुम्हारा पहले सेशनल्स टेस्ट थोड़ा कॉन्फिडेंस बूस्ट करने के लिए इन सब में प्रीवियस ईयर ही आने वाला है, सब उनके टाइप ही पूछे जाएंगे। फाइनल पेपर के लिए हम लोग एक बार देखेंगे कि कितने और पॉसिबल क्वेश्चन बन सकते हैं, उनको भी डिस्कस कर लेंगे। तो भैया जब हम डिस्कस ये सब कर लेंगे कि कितने बन सकते हैं क्वेश्चन, फिर तो क्या ही है, फिर क्या है भाई, फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अब फटाफट फटाफट करते हैं। तो ये होगा टाइप, ये टाइप क्या कह रहा है कि मुझे उस पर्टिकुलर इक्वेशन का यूज करना आना चाहिए, उसके लिए मुझे अल्फा प्लस बीटा चाहिए कैसे भी, और अल्फा बीटा चाहिए, यही है क्वेश्चन। नेक्स्ट टाइप देखते हैं, ये देखो नेक्स्ट टाइप कह रहा है हमारा, ये देखो उसमें क्या है, अल्फा बीटा के जीरोस दे रखे हैं और रिलेशन दे रखा है मेरे को अल्फा प्लस बीटा में, और निकालना है, फिर बताना है मुझे कि उस पर्टिकुलर अननोन की वैल्यू होगी। क्वेश्चन है, क्वेश्चन देखो कि भैया पी ऑफ एक्स दे रखा है मेरे को के एक्स स्क्वायर -30x प्लस 45k, ये दे रखा है। अब मुझे क्या करना है, अल्फा प्लस बीटा, और रिलेशन भी दे रखा है अल्फा प्लस बीटा मेरा अल्फा बीटा के बराबर है, तो बताओ k की वैल्यू क्या होगी। अब इसको ना इक्वेशन को वापस से कंपेयर करते हैं उसी इक्वेशन से, तो मेरे को p ऑफ x को मैं लिख सकता हूं k, अच्छा वो k को हटा देते हैं, अभी k को अगर मैं हटा दूं, क्योंकि यहां कॉमन ले लूंगा मैं, k को कॉमन कह रहा हूं मैं इस इक्वेशन के लिए, यहाँ पे ऑलरेडी मेरे को k दे रखा है, तो मैं k नहीं लिखूंगा, यहाँ पे कुछ और लिख सकते हैं, बट लेट्स से अभी के लिए मैं 1 ले लेता हूँ k को, तो मैं बोलूंगा एक्स स्क्वायर, ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस, या फिर इसको, ठीक है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स एंड प्लस अल्फा बीटा, ठीक है, और ये दोनों बराबर हैं, दैट मीन्स मेरे x का कोफिशिएंट और मेरे y का कोफिशिएंट, अगर मैं इस पूरी इक्वेशन को k से डिवाइड कर दूं, क्यों कर दूं मैं k से डिवाइड, क्योंकि भैया ये कोफिशिएंट तो सेम नहीं है, तो इसको क्या लिख सकता हूं, k निकाल लिया बाहर, निकाल लो भैया, तो k बाहर निकालूंगा, और k से जब यहाँ पे k बाहर निकल गया तो बन जाएगा k, और यहाँ भी बन जाएगा स्मॉल k, ठीक है, और ये k कट जाएगा, ठीक है, ये बन जाएगा k अपॉन k था, ये कट जाएगा। अब मेरी वैल्यू क्या हो जाएगी, कंपेयर करूंगा किसको, अल्फा प्लस बीटा मेरे अल्फा बीटा के बराबर है, तो क्या हो गया -30 के बराबर, मतलब माइनस अल्फा प्लस बीटा, इन दोनों को कंपेयर करूंगा, एक्स के आगे वाला कोफिशिएंट -30 अपॉन के, यहाँ माइनस अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा मेरा -30 अपॉन के बराबर हो गया, और 30 अपॉन के बराबर, अल्फा प्लस बीटा है
30 अपॉन के बराबर, और मेरा अल्फा बीटा है 45 के बराबर। और ये अभी देखा ही हम लोगों ने कि अल्फा बीटा भी बराबर है, जो कि हो जाएगा मेरा 45। तो क्या हो गया, यहाँ इन दोनों को सॉल्व कर लूंगा क्योंकि के की वैल्यू चाहिए सिर्फ मेरे को। तो यहाँ से रिजल्ट क्या निकल के आएगा, 30 अपॉन के इज इक्वल्स टू 45। के ऊपर या रेसिप्रोकल कर लो, या फिर के ऊपर और ये इधर, तो क्रॉस मल्टीप्लाई में 30 इंटू 1 इज इक्वल्स टू के इंटू 45। यहाँ से क्या निकलेगा, 45 नीचे, 30 अपॉन 45। इसको सिंप्लीफाई करोगे तो कितना हो जाएगा, 15 से चले जाएंगे दोनों, इट विल बिकम 2 अपॉन 3। तो के की वैल्यू कितनी आ गई, 2 अपॉन 3। डी ऑप्शन हो जाएगा। इतना सिंपल है। देखो कितना कंपैरिजन से कितने काम आ रहे हैं भाई। ठीक है, तो जब कभी भी ऐसे के कांस्टेंट या किसी चीज की वैल्यू पूछे हमसे, तो इस समय जो पॉलिनोमियल मैंने माना हुआ है, इसमें के की वैल्यू 1 मान लेंगे। क्या मान लेंगे, 1। इजी पीजी। ये था भैया दूसरा टाइप। चलो देखते हैं एक और टाइप, तीसरा। ये देखो, इस टाइप के क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है यार। ये बहुत पूछे गए, बहुत ज्यादा, मतलब स्टैंडर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से, बेसिक के पॉइंट ऑफ व्यू से। आसान होंगे तो बेसिक के पॉइंट ऑफ व्यू से, थोड़े से टिपिकल तो स्टैंडर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से। क्वेश्चन है, क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4। ये मेरा क्वेश्चन है, ये मेरा पी ऑफ एक्स के बराबर दे रखा है, और साथ में मेरे को पूछा भैया बता दो 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा माइनस 2 अल्फा बीटा की वैल्यू बता दो। अब इसको क्या है, ये क्या फॉर्म में, हमें क्या पता है। फिर से हम लोग इसको कंपेयर करेंगे, इसको पी ऑफ एक्स को, पी ऑफ एक्स को अगर मैं कंपेयर करूंगा अपने पॉलिनोमियल कौन से वाले, इस वाले से। अब देखो मैंने बोला ना कि जब मुझे ऐसे वैल्यूज निकालनी हो तो मैं क्या करूंगा, पॉलिनोमियल नहीं निकालना है, वैल्यूज निकालनी है, तो मैं के को 1 मान लूंगा। तो जो यहाँ पे के है, जो मेरी इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा, इसमें यहाँ पे के 1 मान लूंगा। मैं बार बार के इसलिए लिख रहा हूं सिर्फ ताकि मैं इस वहम में ना रहूं कि सिर्फ एक ही पॉलिनोमियल है इस टाइप का। ऐसे बहुत सारे पॉलिनोमियल्स होते हैं, उनमें से जिसकी वैल्यू 1 है उसको डिस्कस कर रहे हैं हम लोग। अब देखो इन दोनों को कंपेरिजन करो, ये क्या हो जाएगा, पी ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा। क्या हो जाएगा, देखो अल्फा प्लस बीटा माइनस माइनस एक्स एक्स, अल्फा प्लस बीटा 5 के बराबर, तो अल्फा प्लस बीटा 5 के बराबर। ऐसे ही प्लस अल्फा बीटा प्लस 4, तो अल्फा बीटा 4 के बराबर, अल्फा बीटा है मेरे 4 के बराबर। सर इसका यूज क्या है यहाँ पे, जरा सिंप्लीफाई करते हैं इसको। इसको और सिंप्लीफाई करूंगा तो मैं क्लियरली ऐसा लिख सकता हूं, अल्फा बीटा की पता लग गई वैल्यू तो 4 में पुट कर सकता हूं। बट ये घोचूराम ये परेशान कर रहा है। इसको परेशान करने के लिए इसको ना थोड़ा कोशिश करते हैं कि हम अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा की फॉर्म में चेंज कर सकें। तो इससे ना हमें मल्टीप्लाई करके देखा, ये हुआ, एलसीएम लिया, एलसीएम लेंगे तो अल्फा बीटा बन जाएगा। अब बीटा ऊपर मल्टीप्लाई तो इट विल बिकम, या फिर ऐसा कर लो, ये ज्यादा आसान लगेगा तुम लोग को। दोनों यहां बीटा मल्टीप्लाई ऊपर नीचे और यहां अल्फा मल्टीप्लाई ऊपर नीचे, तो ऊपर बन गया 1 इंटू बीटा बीटा और प्लस 1 इंटू अल्फा अल्फा, और नीचे दोनों में अल्फा बीटा बन गया। तो ये हो गया। अरे ये देखना जरा, इसकी वैल्यू निकालनी है तो पुट क्या करना है, अल्फा प्लस बीटा पता है, बिल्कुल पता है, अल्फा बीटा पता है, पता है, अल्फा बीटा पता है, पता है, पुट करो फटाफट से। तो वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 5 अपॉन अल्फा बीटा कितना मेरा 4 माइनस 2 अल्फा बीटा, 2 इंटू अल्फा बीटा इज 4। तो वैल्यू कितनी निकल के आएगी मेरी जो क्वेश्चन में पूछा है, तो इट विल बी 5 अपॉन 4 माइनस 5 अपॉन 4 माइनस 4 दूनी 8, 8 अपॉन 1। फिर से अगर परेशानी हो रही है तो 4 से 4 मल्टीप्लाई, 5 अपॉन 4 माइनस 32 अपॉन 4, मतलब 5 माइनस 32 अपॉन 4, जो कि हो जाएगा 5 माइनस 32 कितना होता है, देखो हो जाएगा मेरा 27, वो भी माइनस था, अपॉन 4। और तो चलो इतना ही रहना दो इसको, ठीक है। दिस इज द आंसर, इजी पीजी। फिर से कंपैरिजन वाला काम आया। तो भाई कंपेरेबल चीजों को कंपेयर करेंगे,
और क्वेश्चन लगाते रहेंगे। आ रहा समझ में? ये टाइप 2 हो गया, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं भाई। इसके लिए ना एक रिजल्ट निकाल लेते हैं। हाँ ये जरूरी है, ये देख लो, ये रिजल्ट्स को लिख लेते हैं। 2-3 टाइप के हमारे क्वेश्चंस हो जाएंगे, ठीक है, रिलेशन में। ये देखो मैं क्या कह रहा हूं, मैं रिजल्ट निकाल लेता हूं। एक तो ध्यान रखना है कि मेरा अल्फा माइनस बीटा क्या होता है। मैंने डिस्कस भी करा था उसमें क्लास में। तो अल्फा माइनस बीटा क्या होता है मेरा, अंडर रूट अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर। ये था ना, अरे अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा। 2 अल्फा बीटा में से माइनस 2 अल्फा बीटा चाहिएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा -4 अल्फा बीटा। ये है वो रिजल्ट। एक तो ये रिजल्ट याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। अरे यार इससे बढ़िया नहीं लग रहा, थोड़ा सा बदल दे, ऐसे लिख देते हैं, ज्यादा टाइम वेस्ट हो रहा है। देखो 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 फटाफट से, ये हो जाएगा मेरा अल्फा माइनस बीटा का। अल्फा प्लस बीटा का तो हमें वैल्यू गिवन ही होती है वहां पे। अब ये देख सकते हैं अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर। अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर क्या होगा, अल्फा माइनस बीटा और अल्फा प्लस बीटा। ले लिया ही, अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू यहां से और अल्फा प्लस बीटा क्वेश्चन से, कंपेरिजन से। दूसरा, मेरे को क्वेश्चन दे सकता है, मतलब वो रिलेट करेगा, हमें देखना पड़ेगा कि इस फॉर्म में बनाने के, इन फॉर्म्स में चेंज हो सकता है क्वेश्चन। अल्फा प्लस बीटा की फॉर्म में चेंज हो सकता है, अल्फा बीटा की में अल्फा प्लस बीटा, जैसे अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू, ये तो क्लियरली कितना हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा, ये हो जाएगा, है ना, क्योंकि माइनस प्लस अल्फा बीटा -2 अल्फा बीटा। ये भी, ये इसका रिजल्ट है, ये भी याद रख लेना, ये आसान है। और कोई है नहीं, और कोई रिजल्ट नहीं, यही है बस, इजी पीजी से। और अल्फा बीटा का होल स्क्वायर, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर पूछ ले, ये तो आसान ही है, ये तो क्लियरली अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। अच्छा इसको क्यों निकालना है, अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर बोल दे, तो ये हो जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस, या तो यहां पुट करके निकाल लेना, स्क्वायर कर देना इसी का, या फिर मैं कैसे लिख सकता हूँ, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा। तो यहाँ पे रिजल्ट आएगा ही, आ जाएगा एंड में, वो कैसे हो जाएगा, मुझे एक +2 अल्फा बीटा कर देना और एक -2 अल्फा बीटा, क्योंकि जीरो है ना इन दोनों का सम। तो मैं क्या कर सकता हूँ, कुछ इसके करने से कोई चेंज नहीं आएगा इक्वेशन में। तो मैं कहूंगा अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, कहां से, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, वहां से ये बना दिया, और ये -2 अल्फा बीटा मिलके -4 अल्फा बीटा बन गया, जो कि अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर का रिजल्ट है। ये है, कुछ क्वेश्चन भेजते हैं होमवर्क में, है ना, कराते हैं क्वेश्चन कुछ। आज के लिए इतना ही, ध्यान से समझो। 3 टाइप डिस्कस करें हम लोगों ने क्वेश्चंस के, और भी करेंगे, यही नहीं है खाली, नेक्स्ट क्लास में और क्वेश्चंस करेंगे। आज की क्लास थोड़ी सी लेक्चर में ही निकल गई है, पर ज्ञान जरूरी है भैया, पढ़ाई पूरी करो, ये लिख लो, ये जरूरी है, याद भी कर लेना, इन्हीं की मदद से क्वेश्चन होंगे। और हमने देख ही लिया है कि अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा को कंपेयर करके कैसे निकालते हैं। डू इट, दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। पढ़ाई करो, है ना, और पीछे नहीं हटना भाई, किसी को भी नहीं, सबसे हो सकता है, कोई ऐसा नहीं है जिससे नहीं हो सकता, सबसे हो सकता है, बस अंतर इतना है कौन करना चाहता है, ये जरूरी है, ठीक है। और नहीं करना चाहते हो तो कन्विंस करो, कुछ काम करो यार, क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हो फिर यहाँ पे। और जब यहाँ आ ही रहे हो तो पढ़ लेते हैं यार भाई फिर, है ना, पढ़ाई करो फिर दबा के, क्वेश्चन लगाओ, याद करो चीजों को, जरूरी है। आज की मेहनत तुम्हारी ये बताती है कि तुम लोगों ने पहले पढ़ाओ को कैसा पूरा करा। कोई नहीं पूछने वाला तुम्हारे 10वीं के नंबर, आज पूछेंगे, कल पूछे देंगे, 2 दिन रिश्तेदार पूछ लेंगे 10th के रिजल्ट के बाद, बस उसके बाद कोई नहीं पूछेगा भाई, ना किसी काम में आने वाले हैं। पर ये जरूर बताते हैं ये नंबर
कि तुमने अपने पहले पड़ाव में एजुकेशन के कितनी मेहनत करी, और वही डिफाइन करेगी तुम्हें आगे भी। तुम दूसरे पड़ाव में कैसी मेहनत करोगे वो भी आज ही बता देगा, यही साल बता देगा तुम्हें। या फिर जॉब के लिए कैसी तैयारी करोगे, ये चीज डिफाइन करेगा तुम्हारा, तुम्हारी डेफिनेशन यहां से बनेगी। तो करो पढ़ाई, मजा आएगा। चलो बाय बाय।